हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ये एक वीडियो क्लिप देखें। A 25-25 model for TCS means that by 2025, 25% of the workforce will work from office at any time. Employees will not need to spend more than 25% of their time at work. Basically meaning that 75% of the company's employees will be permanently working from home by 2025. इस वीडियो क्लिप से आपको इतना तो आइडिया लगा होगा कि टीसीएस का पहले जो था 25-25 लाने का मॉडल था। 25-25 का मतलब यह है कि भाई 2025 तक वो चाहते थे कि 25 ऑफ दी वर्कफोर्स जो है वो नियरली ऑफिस में प्रेजेंट रहें और मोस्टली बाकी जो लोग हैं वो ऑफिस वर्क फ्रॉम होम जो है वो करें। अब आप ये दूसरी क्लिप देखें। Let me give you some context. Uh, we have hired a large number of people in the last 3 years, and for most of the period they were working in hybrid/virtual mode. We strongly believe that they need to come to work so that the new workforce get integrated with the larger workforce of TCS, and that is the only way they will learn and understand and internalize the TCS values and the TCS way. Having said that, so yes, we are asking people to come all days in a week. So now this clip shows that they have taken a U-turn and they want कि भाई जो सभी इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 5 दिन ही ऑफिस में आके काम करें। जैसे पहले बिफोर कोरोना टाइम सभी लोग 5 डेज इन अ वीक ऑफिस जाके ऑफिस वर्क लोकेशन पे काम करते थे। वैसा ही ये लोग अभी फिर से दोबारा वैसा ही मॉडल जो है वो चाहते हैं। इसका जो रीज़न दे रहे हैं कि भाई फ्रेशर्स को नॉलेज मिलनी चाहिए, हमारा वर्क कल्चर समझ आना चाहिए। इससे ज़्यादा लेना देना तो ख़ास है नहीं। ज़्यादा लेना देना इनका ये है कि भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करके रखा हुआ है और इनके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स भी ऐसी रहती हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर ओडीसीज जो हैं वो रखे हुए हैं। उस ओडीसी में जाके आपको उस प्रोजेक्ट का काम जो है करना होता है। बहुत सारे ओडीसीज जो हैं वो रहते हैं जिसमें आप मोबाइल तक भी लेके नहीं जा सकते। सिक्योरिटी रीजंस उनको कंसिडर किया जाता है। इसलिए ओडीसी का मतलब यही है कि भाई एक पर्टिकुलर कैबिन और एक पर्टिकुलर लोकेशन जो रहती है उसी में ही आप अपना ऑफिस का जो काम है वो करते हैं। नाउ इन दोनों वीडियोस से हमें यही आइडिया लग रहा है कि भाई पहले जो जब आइट्रेशन हाई था टीसीएस को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी तो ऐसी स्टेटमेंट थी कि भाई एम्प्लॉयज़ फ्रेंडली कंपनी है और हमारे यहाँ रुकें और हमारे यहाँ बेनिफिट्स जो हैं वो आप लें। और अभी जो आइट्रेशन है वो कम हो गया है। जॉब की जो बहुत सारी डिमांड्स पहले थी अभी थोड़ी सी कम चल रही हैं। तो अभी जैसा ये कंपनी चाहती हैं वैसा ही एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके अकॉर्डिंगली काम करें। इट्स डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन, जिसकी डिमांड आए है उसकी सप्लाई आए है। ऐसा ही है। इस वीडियो से मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम है सिर्फ टीसीएस में ही ख़त्म नहीं हुआ है। इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेंगी। अभी करंटली वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो सपोर्ट कर रही हैं, बट मे बी अगर ये कॉमन सिचुएशन हो गई कि भाई सभी लोग जो हैं वो 5 डेज इन अ वीक ऑफिस से ही काम करेंगे, बाकी जो बिग एमएनसीज हैं वो भी यही ट्रेंड जो है वो फॉलो करेंगी। इसी चीज़ को चलते हुए दूसरी न्यूज़ है जो अमेजोन से है कि उसी में भी यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है सभी मैनेजर्स को या हायर जो मैनेजमेंट लेवल पे लोग हैं उनको कि भाई जो लोग ऑफिस में आके काम नहीं कर रहे हैं तो आप उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ले सकते हैं। आप उनको ले ऑफ कैटेगरी में या पीआईपी में या जो भी उनकी क्राइटेरिया रहेगा उसमें आप डाल सकते हैं। करंटली वर्क फ्रॉम होम जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है या होने वाला है। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब रिक्वायरमेंट है तो आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी होगी या कंपनीज में ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो ढूंढने होंगे जिसमें वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हों। और अगर आप एक फ्रेशर हैं और फ्रेशर के रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है वो आप ढूंढ रहे हैं, आई वोंट रिकमेंड कि एज अ फ्रेशर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब में जाना चाहिए। आपको मेजरली अगर आप एक बिग एमएनसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उस एमएनसी के पर्टिकुलर बेस लोकेशन पे जाके ही आप काम करें। वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एवरीवन हैज़ देयर ओन फैमिली सिचुएशंस, फैमिली प्रॉब्लम्स। आई एम नॉट कंसीडरिंग दैट, बट मेजर ऑफ दी सिचुएशन में मैं यही कहूँगा कि आपको ऑफिस लोकेशन पे जाके ही काम करना चाहिए ताकि आपकी सीनियर से इंटरेक्शन हो और टेक्निकल जो नॉलेज है उसके अलावा आपको सोशल नॉलेज भी है जो आईटी कल्चर की है वो आपको मिलती रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।